नमस्कार, आप सभी को जीएस सिग्मा पाठशाला में आज का जो टॉपिक है गुप्तोत्तर काल, जो कि 550 से 750 एडी तक चला, जिसमें कि गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में कुछ राजवंश आए और दक्षिण भारत में कुछ राजवंश जो है, दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव वंश आए और उत्तर भारत में थानेश्वर जो कि विद्वेन वंश जो कि हर्षवर्धन का, कन्नौज जो कि मोखरी वंश, मगध और एवं मालवा में उत्तर गुप्त शासक आए, सौराष्ट्र जो कि मेवक वंश जो कि आए मोखरी वंश, जिसमें कि मुखर प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे। ईशान वर्मा जो कि प्रसिद्ध शासक था, सर्ववर्मन जो कि पुष्य भूतियों के साथ मिलकर हुनों को पराजित किया था, गहरवर्मन जो कि विवाह राज्य की हर्षवर्धन की बहन से, किंतु गौड़ शासक जो शशांक एवं उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त के आक्रमण में मृत्यु जो कि अंतर राज्यवर्धन के हस्तक्षेप से देवगुप्त मारा गया, परंतु वह स्वयं शशांक के षड्यंत्र का शिकार हुआ और मारा गया। इसी परिस्थिति में हर्षवर्धन का राज्य रोहन हुआ। उत्तर गुप्त वंश जो कि जिसमें कि मगध एवं मालवा में गुप्त वंश के पतन के बाद एक नवीन गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसके स्रोत जो कि अपसड़ तथा देनव नार्स्क ने अभिलेख किया था। संस्थापक जो कि कृष्णगुप्त थे, गुप्तों के अधीन सामंत। कुमारगुप्त जो कि प्रथम स्वतंत्र शासन किया था, ईशान वर्मा को पराजित किया इसने कुमारगुप्त ने। महासेन गुप्त जो कि प्रभाकर वर्धन की माता उनकी बहन जो कि आदित्य सेन जो कि 665 एडी से लेकर 675 एडी तक रहा था। चीनी यात्री जो कि इसके काल में वांग हुएन से जो कि भारत की यात्रा की थी। हवेलीन जो कि कोरियाई जो कि बौद्ध मंदिर गया। देवगुप्त द्वितीय जो कि लास्ट जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसकी वाक्यपति के गौड़वाह प्राकृत भाषा के अनुसार जो कि था। यशोवर्मन ने आक्रमण कर उसको पराजित किया। मालवा जो कि यशोधर्मन हुनों को पराजित किया था। पुष्यवती वंश जो कि वर्धन वंश जिसको भी कहा जाता है, पुष्यवंती का जो संस्थापक थे जो कि हरियाणा में। हर्षवर्धन जिनके पिता प्रभाकर वर्धन सूर्य के उपासक कहा जाता था। माता यशोमती, भाई राज्यवर्धन, बहन राजेश्री जो कि सती बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने अपने बहन को बचाया था। 3 उद्देश्य इनके थे हर्षवर्धन के। पुष्यवती वंश जो कि मुख्य मोखरी वंश, साम्राज्य निर्माण, बड़े साम्राज्य का स्थापना करना। 630 ईस्वी में वल्लभी पर आक्रमण जो कि ध्रुवसेन की पुत्री से उन्होंने शादी की। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो कि हर्षवर्धन की हार हुई, दक्षिण की नीति हार जिसे कहा जाता है, जो है हवेन सांग की विवरण से मिलता है इसका स्रोत। रवि कीर्ति जो कि ऐहोल अभिलेख जो कि भाषा संस्कृत के ऊपर है। 635 से 36 में कश्मीर अभियान जो कि बुद्ध का दांत कहा जाता है, जो कि 640 में उड़ीसा पर आक्रमण, 641 में मगध को जीता, 647 में मृत्यु हो गई। इनके सांस्कृतिक योगदान तो स्वयं सेव मत का बौद्ध धर्म को अपनाया था इसने। प्रयाग जो कि महामोक्ष परिषद जो कि 5 वर्ष की संपत्ति को दान देना। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि जिसमें कि 100 गाँव की दान में देना। 1/4 राजकीय आय को विद्वानों और बुद्धिजीवों पर खर्च करना। ग्रंथ रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद था इनका। विद्वान जो कि इनके जो राज्यकाल में राज्य में जो विद्वान थे, वानभट्ट, मयूर, मातंग, दिवाकर और ब्रह्मगुप्त। अब हम कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिसमें कि करकोट वंश जो कि दुर्लभ वर्धन जो 7वीं सदी में हवेनसांग इसी के काल में कश्मीर गया। चंद्रपीड़ जो कि चीन के शासक ने मान्यता दिया था इनको। ललितादित्य मुक्तापीड़ यशोवर्धन के साथ मिलकर तिब्बत का अभियान किया, कन्नौज पर अधिकार किया। कश्मीर में मार्तंड मंदिर की स्थापना जो कि सूर्य का मंदिर है उसकी स्थापना की। जयपीरा विनादित्य जो कि पतन के ऊपर है। अल्पल वंश जो कि अवंती वर्मन जिसके उत्पल वंश जो कि अवर्ती वर्मन इनके संस्थापक थे। मंत्री सज्जा झेलम नदी पर बांध और सूर्यपुर नगर की स्थापना की। संका वर्मन जिसमें कि
सुगंधा अकाल 917 से 18 तक चला। ये संस्कर सरदारों द्वारा निर्वाचित शासक। पूर्व गुप्त वंश जो कि जिसमें कि पूर्व गुप्त जो कि 939 एडी से था। क्षेम गुप्त जो कि विवाह दिद्दा लोअर वंश से किया। दिद्दा जो कि 980 एडी से लेके भतीजा जिसका था संग्राम वंश जिसमें कहा। लोहार वंश जिसमें संग्राम राज 1003 एडी में इसका संग्राम राज का संस्थापक रहा। हर्ष जो कि विद्वानों का संरक्षण फिजूल खर्चों के कारण मारा गया। जय सिंह इसी के राज्यकाल के पश्चात कलहन की राज्य रंगनी समाप्त हुआ। रानी कोटा जो कि अंतिम हिंदू शासक थी। शाहमीर जो कि अबदस्त मुस्लिम शासन स्थापित किया 1339 एडी में दक्षिण भारत में, जिसमें कि चालुक्य और पल्लव वंश आए थे। 300 से 750 एडी तक चला जो दक्षिण भारत, जिसमें वाकटक जो कि राज्य था महाराष्ट्र एवं मध्य भारत तक। विंध्य शक्ति सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। परवर सेन जो कि प्रथम 275 एडी से 335 एडी तक थे। दो भाग में बाटा वाकाटक राज्य जो कि प्रधान शाखा जो कि नागपुर और दूसरा बरार। रुद्रसेन प्रथम जो कि नागपुर के थे। रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद जो कि था। परवर सेन द्वितीय जो कि सेतुबंध का प्राकृत है। कदम वंश जो कि उत्तरी कर्नाटक में था। मयूर शर्मन जो कि इसके संस्थापक थे। 345 एडी से 360 एडी तक इन्होंने थे। अजब वर्मा जो कि अंतिम शासक थे। चालुक्य शासक जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने जीत लिया था। गंग वंश जिसकी स्थापना जो थी दक्षिण कर्नाटक के पश्चिम गंग में था। पूर्वी गंग उड़ीसा जो कि था। कोलार जो कि कोलार तलवार इनकी राजधानी थी। कोकानी वर्मा महान शासक इनके काल में थे। 1004 ईस्वी में राजा प्रथम ने विलय कर दिया चोल शासक का। चालुक्य वंश जिसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। पल्लव वंश जिनके संस्थापक सिंह विष्णु थे जो कि 565 से 600 एडी तक थे। महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन इनके संस्थापक में थे। फर्स्ट नरसिंह वर्मन और दूसरे कांची का कैलाश मंदिर। पाल प्रतिहार जो राष्ट्रकूट से इत्रदिली जो कि राष्ट्रकूट जो त्रिदलीय संघर्ष था इनके पल्लव वंश में था। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। ऐसे बीपीएससी का एग्जाम के लिए वीडियो आती रहेगी यूपी पीसीएस एंड स्टेट पीसीएस के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट बीपीएससी के एग्जाम के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें और मैं समझा रहा हूँ उसको समझते हुए लूसेंट या एनसीईआरटी की बुक को प्रेफर करें। जय हिंद, ऑल द बेस्ट आप सबके।